ओके चिल्ड्रन, आगे पैराग्राफ में ये बताया जाएगा कि जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारी पुस्तक होती है और पुस्तक पर जो हमारा पढ़ने का एनवायरनमेंट होता है, यानी किस जगह हम पढ़ रहे हैं और उस पढ़ने की जगह कैसी है, पुस्तक पर कितना प्रकाश पड़ रहा है और हमारी आंखों की दूरी और पुस्तक की दूरी कितनी है, कितनी होनी चाहिए। साइंस के अकॉर्डिंग हमारी आंखों और पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए चिल्ड्रन? किसी ने इस चैप्टर को पढ़ा है? 16 इंच होनी चाहिए। यस, 16 इंच होनी चाहिए। ओके, अब इसको देख लेते हैं हम सभी। सफल अध्ययन के लिए तेज गति से पढ़ सकना आवश्यक है। पढ़ते समय सबसे पहले यह देखना चाहिए कि तुम्हारी पुस्तक पर यथेष्ट प्रकाश पड़ रहा है या नहीं। यह प्रकाश तुम्हारी आंखों में चमक उत्पन्न करने वाला या चौंधियाने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि तुम्हारी पुस्तक आंखों से उचित दूर हो। विज्ञान में तुमने पढ़ा होगा अथवा पढ़ोगे कि साफ साफ देखने की एक न्यूनतम दूरी होती है। इससे ज्यादा पास में रखी हुई वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जा सकता। यह दूरी लगभग 16 इंच होती है। अतएव पुस्तक को अपनी आंखों से लगभग इतनी दूर रखो। अब ये कहा जा रहा है कि हमें पढ़ते समय जो हमारा जिस जगह हम पढ़ रहे हैं, जिस प्लेस पे, जिस भी स्थान पे हम पढ़ रहे हैं, उसका जो है पुस्तक पे पढ़ने वाला प्रकाश कैसा होना चाहिए और उस जगह का वातावरण कैसा होना चाहिए, और जो हमारी पुस्तक की दूरी है वो हमारी आंखों से उसका कितना डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए। चलिए देखते हैं। पुस्तक पर जो प्रकाश पड़ रहा है, कहा जा रहा है कि यथेष्ट यानी उचित प्रकाश पड़ रहा हो, यानी वह ना बहुत कम हो कि हमें अक्षर ही ना दिख रहे हो, और ना ही बिल्कुल कि जो हमारा टेबल लैंप हो उसी पर बिल्कुल हाइड्रोजन बल्ब हमने लगा लिया है, बिल्कुल 100-200 वॉट का, सारी बुक चकाचौंध हो रही है, जैसे कि मैरिज हॉल में जो बल्ब लगे होते हैं उस तरीके से चकाचौंध हो रही है। तो हमारी आंखों में जो लाइट है वो चुभेगी, हमारी आंखों को दिक्कत करेगी। ठीक है, यानी हमारी लाइट जो है, लाइट क्या होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, लाइट तो पर्याप्त होनी चाहिए, उसके साथ साथ में हमारी जो पुस्तक की दूरी है हमारी आंखों की, वो कितनी होनी चाहिए? वो हमारी दूरी मेंटेन की गई है, मानक दूरी निर्धारित की गई है, उसकी दूरी 16 इंच होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस ने इसको परफेक्टली इसको डिसाइड किया है, निर्धारित किया है कि जो हमारी आंखों की दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए? 16 इंच मेंटेन होनी चाहिए, तब हम उचित देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। ठीक है, आज आगे देखते हैं। आजकल अक्सर यह कहते सुना जाता है कि रटना व्यर्थ है। हमें कोई रट्टू तोता बनना है। आगे कहा चाहे जो भी जाए, सत्य यह है कि हमें बहुत सी चीजें रटनी पड़ती है, जैसे वर्तनी, साध्य, नियम, सूत्र, तिथियां, कविताएं आदि। इन्हें बिना रटे काम नहीं चल सकता। और यह कहना भी कि मैं रट नहीं सकता हूँ व्यर्थ है। कंठस्थ करने के लिए कौन सा समय अच्छा है, यह कहना कठिन है। अधिकतर लोग रटने के लिए सवेरे का समय अच्छा समझते हैं। कुछ लोग रात के समय सोने के पूर्व रटना लाभप्रद मानते हैं। असल में हर व्यक्ति का याद करने का अपना अपना समय होता है। जिस समय तुम्हें सरलता और शीघ्रता से याद होता है उस समय का उपयोग करें। एक बात कही जाती है चिल्ड्रन, आज भी जो हमारा सीबीएसई कंसेप्ट है, सीबीएसई जो हमारा मॉड्यूल है सिस्टम, वो कहता है कि रट्टू तोता नहीं बनना चाहिए। रट्टू तोता हमारे जो पुराने गुरुकुल पद्धतियाँ हुआ करती थी, गुरुकुल जो लर्निंग हुआ करती थी, उसमें हमें मंत्र वगैरह, ऋचाएँ वगैरह याद कराई जाती थी। ठीक है, जो हमारे ऋग्वेद के जो मंत्र होते थे, कोई कारण या नहीं होता था, हमें सिर्फ उन्हें याद कराया जाता था और कोई विकल्प हम लोगों के सामने गुरुकुल पद्धति में नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शिक्षा का विकास हुआ, मॉडर्न एजुकेशन आई, मीडियम एजुकेशन आई, मुगल कालीन शिक्षा आई,
वैसे ही इन पद्धतियों में थोड़े से परिवर्तन आते हैं। अब सीबीएसई मॉड्यूल आया है या फिर वर्तमान जो कंसेप्ट आया हुआ है उसमें लर्निंग मॉड्यूल को बिल्कुल नकार दिया गया है। लेकिन यह बात सत्य है कि चीज़ों को रटना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं तक यह बात भी उचित है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रटना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि राइटर्स की बर्थ डेट हो गई, जो हमारी हिस्ट्री के डेट्स होती हैं, ऐतिहासिक तिथियां होती हैं। कोई भी अगर इतिहास में इंसिडेंस घटित हुआ है तो क्या आप इसको कॉन्सेप्ट में लिख सकते हो? कोई अपनी बर्थ डेट तो वहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, अच्छा मेरे पापा इस दिन जन्मे थे, चलिए मैं उसकी उनकी डेट को उसमें लिख देता हूँ, मान लिया जाएगा, लेकिन ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ मैथ्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, सूत्र होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, उनको हमें याद ही करने पड़ते हैं, तब उसका डेरिवेशन करना पड़ता है। ओके चिल्ड्रन, कहने का मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें याद ही करनी पड़ती हैं, कंठस्थ करनी पड़ती हैं। जैसे कि कविताएं होती हैं, हमारे टीचर्स ने हम लोगों को केजी में फर्स्ट क्लास तक ढेर सारी कविताओं को लर्न कराया था, एक्शन वाइज लर्न कराया था, यस और नो? तो हम लोगों को याद कराया था। यदि हम तो याद ही नहीं होता तो ये बात तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कुछ नियम होते हैं, वर्तनी का मीनिंग, अब यहाँ पर एक शब्द आया है वर्तनी, वर्तनी का मीनिंग होता है जो स्पेलिंग होती है, उसको हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, साध्य यानी जिनसे चीज़ों को नियम होते हैं उनको जो है कहा जाता है। सूत्र यानी कुछ साइंस में सूत्र होते हैं, उनको कहा जाता है। तिथियाँ, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। कविताएं इससे रिलेटेड है, यानी हमें कुछ तिथियाँ और तारीखें, सूत्र वगैरह हमें याद ही करने पड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनके बगैर हमें हमारा काम नहीं चलता है। अब बात उठती है कि हमें याद तो चीज़ें करनी चाहिए और बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन याद करने के लिए हमें कौन सा उचित समय निर्धारित करना चाहिए। लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठकर याद करिए ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमारी जो याद लर्निंग कैपेसिटी, जो लर्निंग होता है, हमारा माइंड बहुत ही फ्रेश रहता है, तो हमें जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा जल्दी स्टोर हो जाती हैं, ज़्यादा जल्दी उसको कैप्चर करने की, कैच करने की ज़्यादा हमारी जो क्षमता होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन हर किसी का जो लर्निंग का, याद करने का अपना अपना मॉड्यूल होता है, अपना अपना तरीका होता है। उसके अकॉर्डिंग कोई कोई जो है किसी को याद करने के लिए, हमारे ऊपर भी ये लागू होता है कि मैं अगर 4 बजे उठ जाती हूँ, मैं याद करती हूँ चीज़ों को, तो मैं आधा सोती हूँ आधा याद करती हूँ, मुझे ये चीज़ें याद नहीं। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब आप फ्रेश हो, जब आपका अच्छा मूड हो, जब आपको नींद ना आ रही हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही चीज़ों को याद करें। आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आसानी के अनुसार, सहूलियत के अनुसार चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, और वो समय लर्निंग के लिए यानी मेमोराइज करने के लिए निर्धारित कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रेन, यदि इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंड करने में, तो आप मुझे बता सकते हैं। कहीं कोई नो मैम, एक और पैराग्राफ पढ़ लिया जाए जल्दी से, क्या आपकी क्लास होने वाली है, अब तो लास्ट क्लास है ये, लास्ट क्लास। चलिए आज तो आप जल्दी फ्री हो गए, खैर पढ़ लेते हैं जल्दी से। कंठस्थ करने से पूर्व यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम क्या कंठस्थ कर रहे हो। समझी बात सरलता से याद हो जाती है। कंठस्थ करने की सबसे साधारण विधि कंठस्थ किए जाने वाले अंश की जोर जोर से पढ़ते हुए दोहराना है। भूलने पर भी अंश को देखना चाहिए। इस विधि की कमजोरी यह है कि याद करते करते मन भटक जाता है। अगर ऐसा है तो नीचे दी गई अन्य विधियों का उपयोग करें। ओके, इसमें कहा जा रहा है कि हम जब याद करते हैं चीज़ों को, हमें चीज़ों को याद करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए, लेकिन कंठस्थ करने के लिए कई बार क्या होता है कि जो हमारा माइंड होता है वो डाइवर्ट होता रहता है, वहाँ भी चला जाता है, खाने पे अटक जाता है, पानी पे अटक जाता है, आइसक्रीम में, फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम पर चला जाता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों पर हमारा जो माइंड होता है बार बार जाता रहता है कि अच्छा मम्मा ने आइसक्रीम रखा था वहाँ पर, खा लेते हैं तब पढ़ते हैं थोड़ा सा। लेकिन क्या करना चाहिए, हम
हमें चीज़ें याद नहीं, और कई बार ये हमारे साथ भी होता है कि हम जब चीज़ें याद कर रहे होते हैं तो हम जल्दी बोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। और ऐसा आप लोगों के भी साथ होता होगा कि जब हिस्ट्री की डेट्स को देखते हैं तो बस चक्कर आने लगता है। ऐसे ऐसे। लेकिन जब हिंदी की चीज़ों को ठीक, और हिस्ट्री की चीज़ों को पढ़ते समय नींद बहुत आती है। ऐसा है आप लोगों के साथ में, हमारे साथ भी है। ठीक है? तो चीज़ों को यदि उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर करके, मतलब आवाज़ जो अपनी है, आवाज़ को बोल-बोल कर चीज़ों को रिपीट करते हैं तो हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। तब हमारा ध्यान भी नहीं भटकता। ठीक है? यदि ध्यान भटके तो आइसक्रीम खा लीजिएगा। ठीक है? ओके, हम लोग अब चलते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया। ओके, कल पढ़ते हैं शेष। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।